आज के आधुनिक युग में हम जिधर भी निगाह दौड़ाते हैं हर तरफ विज्ञान ही विज्ञान दिखाई देता है। टेलीविजन, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल आदि उपकरणों के रूप में हमारे चारों ओर विज्ञान ही मौजूद है। साइकिल से लेकर रेलगाड़ी तथा कार से लेकर हवाई जहाज, हर चीज आधुनिक विज्ञान की ही देन है। आज के युग में फाइटर प्लेन व परमाणु बम सहित अत्याधुनिक हथियार भी विज्ञान ने ही विकसित किए हैं। आज का मानव समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है और आधुनिक विज्ञान के द्वारा यह काफी हद तक संभव भी हुआ है। मेडिकल क्षेत्र में भी विज्ञान के जरिए जटिल से जटिल सर्जरी व ऑपरेशन संभव हुए हैं। आज विज्ञान इतना विकसित हो चुका है कि मनुष्य अंतरिक्ष व चंद्रमा तक यात्रा कर चुका है। हमारे वैज्ञानिक निरंतर नए आविष्कार और रिसर्च में लगे रहते हैं। यह सब देखकर हम अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि हम कितने विकसित हैं। लेकिन जब हम अपने प्राचीन धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उस समय के विज्ञान में और आज के विज्ञान में जमीन आसमान का अंतर पाते हैं। जी हाँ मित्रों, हमारे वेदों में इतना विज्ञान है कि नासा के वैज्ञानिक भी वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं। कई वैज्ञानिकों ने हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित विज्ञान को स्वीकारा और माना कि आज का आधुनिक विज्ञान प्राचीन विज्ञान की अपेक्षा अभी बच्चा ही है। आज के इस वीडियो में हम आपको महाभारत धर्म ग्रंथ में वर्णित विज्ञान और आविष्कार को बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी यह मानने को विवश होंगे कि आधुनिक विज्ञान प्राचीन विज्ञान से आज भी बहुत पीछे। आज हम महाभारत काल में मौजूद 7 ऐसी टेक्निक्स या यूं कहें आविष्कारों के विषय में बताने वाले हैं जो आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए चुनौती से कम नहीं है और आज के विज्ञान से कहीं पहले उन चीजों का आविष्कार हो चुका था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आते हैं पहले नंबर पर, जिस आविष्कार का नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। मित्रों, IVF विधि महाभारत में वर्णित है कि कुंती को यह वरदान मिला था कि किसी भी देवता से मंत्रोच्चारण करके संतान की प्राप्ति कर सकती थी। लेकिन अगर तथ्यों पर ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि पांडु पिता नहीं बन सकते थे। इसलिए कुंती ने सभी देवताओं की मदद से पुत्रों को प्राप्त किया था। संभव है कि IVF विधि का इस्तेमाल सबसे पहले महाभारत में ही किया गया था, लेकिन मर्यादा बनाए रखने के लिए इस विधि को पूरी तरह से वर्णित नहीं किया गया। टेस्ट ट्यूब बेबी गांधारी ने महाभारत में पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे पहले इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। 101 घड़ों में अपने गर्भ से निकले मांस के टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके 101 घड़ों में रख दिया, जिसमें से 100 कौरव और उनकी एक बहन दुशाला का जन्म हुआ। तो आखिर कौन सी ऐसी तकनीक रही होगी जिसके जरिए दुर्योधन आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए? यदि इसे आज की वैज्ञानिक भाषा में समझा जाए तो उस समय क्लोनिंग व टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी कोई तकनीक अवश्य ही रही होगी। महाभारत ग्रंथ के अनुसार कौरवों को एक ही भ्रूण के 100 भागों में विभाजित करके बनाया गया था। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जिसका नाम है ऑप्टिकल भ्रम अथवा 3D तकनीक। पांडवों के इंद्रप्रस्थ को भ्रम का महल भी कहा जाता है। इस महल में जहां थल भाग था वहां जल दिखता था और जहां जल था वहां थल दिखाई देता था। इसीलिए दुर्योधन जहां महल देखने के दौरान थल समझकर आगे बढ़ता है और जल कुंड में गिर जाता है, जिसका उपहास उड़ाते हुए द्रौपदी ने कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, जिसका नाम है टेलीविजन। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी ताकि वह युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बता सके। मित्रों, उस समय का यह विज्ञान आज भी रहस्य है। यदि इसकी तुलना हम टेलीविजन से करें तो अभी गलत होगा, क्योंकि टेलीविजन एक साथ कई लोग देख सकते हैं, परंतु संजय के अतिरिक्त उस युद्ध को हस्तिनापुर से कोई नहीं देख पाया था। संजय युद्ध के मैदान में हर घटना को देख भी पा रहे थे और हर एक बात भी सुन पा रहे थे। आज का विज्ञान उस दिव्य दृष्टि को अभी तक समझ नहीं पाया है। अब आते हैं चौथे नंबर पर, जिसका नाम है परमाणु बम। उस समय का ब्रह्मास्त्र आज के परमाणु बम जैसा था, जिससे भीषण तबाही होती थी। अश्वत्थामा ने उत्तरा का गर्भ नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था, जिससे भीषण तबाही हुई थी।
ब्रह्मास्त्र और आज के परमाणु बम में इतना अंतर है कि ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद वापस किया जा सकता था, अर्थात उसे रोका जा सकता था, परंतु परमाणु बम एक बार चलाए जाने के पश्चात रोका नहीं जा सकता। परमाणु बम को लेकर तमाम वैज्ञानिक आज भी यह मानते हैं कि महाभारत में परमाणु बम का उपयोग हुआ था। 5वें नंबर पर आते हैं और वह था योग और जल प्रतिरोध। दुर्योधन को जल प्रतिरोध यानी जल स्तंभन की तकनीक मालूम थी। महाभारत युद्ध के अंतिम समय में दुर्योधन ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए जल स्तंभन करके योग किया था। कहते हैं कि इस योग से असाधारण शक्ति, लचीलापन तथा मानसिक चपलता प्राप्त होती थी। अब आते हैं 6ठे नंबर पर, जिसका नाम है सर्जरी। महाभारत में विभिन्न प्रकार की चिकित्साएं व शल्य चिकित्सा के उपचार देखे जा सकते हैं। युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर घायल अवस्था में लेटे हुए थे, उस समय दुर्योधन ने विभिन्न शल्य चिकित्सकों को बुलाया था, परंतु पितामह भीष्म ने इलाज कराने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह एक सच्चे क्षत्रिय के रूप में बाणों की सैया पर मरना चाहते थे। इससे पता चलता है कि उस समय ऐसे सर्जन भी मौजूद थे जो पूरे शरीर को बाणों से भिद जाने पर भी सर्जरी कर सकते थे और प्राण बचा सकते थे। ऐसी सर्जरी आज के विज्ञान के पास मौजूद नहीं है। आते हैं इस वीडियो के अंतिम और 7वें नंबर पर, जिसका नाम है उत्तम शिल्पकारी। आज के युग में पत्थरों को तराशकर बेहतरीन मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसके लिए प्रोफेशनल कोर्स तक कराए जाते हैं, लेकिन उस समय बिना किसी कोर्स के बेहतरीन शिल्पकार मौजूद थे। महाभारत के युद्ध के बाद जब धृतराष्ट्र भीम को गले लगाना चाहते थे, तब भगवान श्री कृष्ण उनकी मनसा को भांप लेते हैं और भीम का एक पत्थर का पुतला आगे कर देते हैं, जिसे धृतराष्ट्र गले लगाकर चूर चूर कर देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि यह भीम नहीं बल्कि एक पुतला है। तो मित्रों, आज हमने बात की इस वीडियो में महाभारत के 7 ऐसे आविष्कारों के बारे में जो आज के इस विज्ञान से पहले हो चुके हैं, और कुछ तो ऐसे हैं